ईगल इन्वेस्टर्स चैनल में आप सबका स्वागत है। यार आजकल हर कोई कहीं ना कहीं घूम ही रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे एक ट्रैवल बूम सा आ गया है। एयरपोर्ट्स देखो, टूरिस्ट स्पॉट्स देखो, हर जगह बस भीड़ ही भीड़ है। और पता है, इस बूम के बीच होटल इंडस्ट्री का असली बादशाह इंडियन होटल्स यानी अपना ताज ग्रुप, उसने तो एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया है। एक नया रिकॉर्ड बनाया है, और वो भी लगातार 15वीं बार। इससे ना एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, और सवाल यह है कि क्या आईएचसीएल का स्टॉक ताजमहल की तरह ही मजबूत है? क्या इसमें पैसा लगाना एक सॉलिड डिसीजन होगा? तो चलिए आज इस कमाल के रिजल्ट्स को आसान भाषा में डिकोड करते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ओके, सबसे पहले इस नंबर को अच्छे से समझते हैं। 15, ये कोई छोटा मोटा नंबर बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि आईएचसीएल ने लगातार 15 क्वार्टर से रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी है। सोच के देखिए, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। ये कोई एक बार का लक नहीं है, बल्कि एक कंसिस्टेंट, एकदम मजबूत ट्रेंड है। तो चलिए अब सीधा कंपनी की तिजोरी में झांकते हैं और देखते हैं कि आखिर नंबर्स क्या कहते हैं। ये हैं Q3 के वो धमाका नंबर्स जिन्होंने मार्केट में हलचल मचा दी है। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की, यानी कंपनी की टोटल कमाई। इस क्वार्टर में ये रही है 2,900 करोड़ रुपए। और सुनिए, ये पिछले साल के इसी टाइम से पूरे 12% ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, कमाई तो ठीक है, पर सबसे जरूरी चीज क्या होती है? बिल्कुल सही, मुनाफा यानी प्रॉफिट। कंपनी ने 668 करोड़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया है। ये आईएचसीएल की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा क्वार्टरली प्रॉफिट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू से भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है, पूरे 15% से। इसका मतलब कंपनी हर सेल पर अब पहले से भी ज्यादा पैसा बचा पा रही है। एफिशिएंसी ए ग्रेड हो रही है। इसको आसान भाषा में समझे तो अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही है तो उसमें से अब पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा अपनी जेब में रख पा रही है। जबरदस्त ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ये। तो सवाल ये है कि ये रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स आ कहां से रहे हैं? आखिर आईएचसीएल का सीक्रेट सॉस है क्या? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक फाइनेंशियल टर्म जानना जरूरी है, ईबिडा। अरे घबराइए मत, मैं इसको एकदम सिंपल कर देता हूं। इसका मतलब है ऑपरेशन से होने वाली असली कमाई। मतलब कंपनी के मेन होटल बिजनेस से कितना पैसा बन रहा है बिना इंटरेस्ट और टैक्स जैसी चीजों की चिंता किए। तो आईएचसीएल का स्टैंडअलोन ईबिडा मार्जिन कितना है? सुनिए, 48.2%। 48% से भी ज्यादा। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि कंपनी अपने होटल्स को कितनी बेहतरीन तरीके से चला रही है। यानी हर 100 रुपए के ऑपरेशनल कमाई पर लगभग 48 रुपए उनका ए ग्रेड प्रॉफिट है। ये तो कमाल ही है। इनका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, उनका एसेट लाइट मॉडल। देखिए, पहले क्या होता था, कंपनी ज्यादातर होटल्स खुद बनाती थी, जिसमें बहुत सारा पैसा और टाइम लगता था। अब कंपनी ने स्ट्रैटेजी बदल दी है। अब ये दूसरों के बनाए हुए होटल्स को अपने ताज ब्रांड के नाम से मैनेज करती है। इससे फायदा, पैसा कम लगता है, एक्सपेंशन रॉकेट की स्पीड से होता है और रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल स्मार्ट और स्केलेबल स्ट्रैटेजी है ये। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, आईएचसीएल अब सिर्फ एक लग्जरी होटल कंपनी नहीं रही। नहीं, उन्होंने अपने आप को एक पूरे ट्रैवल और फूड ब्रांड इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। इसका एक एग्जाम्पल है उनका ब्रांड क्यूमिन। सोच के देखिए, ताज के 5 स्टार किचन्स का खाना सीधा आपके घर पर डिलीवर हो रहा है। या फिर अमा स्टेज एंड ट्रेल्स को ले लीजिए, जो एकदम यूनिक लोकेशंस पर प्राइवेट विलाज और होम स्टेज ऑफर करता है। ये उन लोगों के लिए है जो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस चाहते हैं। और इतना ही नहीं, हाल ही में उन्होंने ट्री ऑफ लाइफ जैसे ब्रांड्स को भी एक्वायर किया है। इससे वो बुटीक रिसॉर्ट सेगमेंट में भी अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हुई अभी तक की कहानी, लेकिन कंपनी का आगे का मास्टर प्लान क्या है? आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? चलिए देखते हैं मैनेजमेंट की कॉन कॉल से निकले कुछ खास इनसाइट्स। जरा इस पर गौर कीजिए। आईएचसीएल के पास अभी 361 होटल्स ऑपरेशंस में हैं और 256 नए होटल्स पाइपलाइन में हैं। मतलब जितने अभी हैं उसके 2/3 से भी ज्यादा नए होटल्स आने वाले हैं। ये इंडस्ट्री लीडिंग पाइपलाइन आने वाले कई सालों तक सॉलिड ग्रोथ का इशारा देती है। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, कंपनी के सीईओ पुनीत छतवाल ने खुद कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अगले 2 साल यानी FY26 और FY27 में कंपनी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करेगी। इसे कहते हैं मैनेजमेंट का भरोसा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है,
मैनेजमेंट आने वाले ग्रोथ को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट हैं और उन्होंने इसका एक तरह से पक्का वादा कर दिया है। और उन्होंने स्पेसिफिकली गाइड किया है कि अगले क्वार्टर यानी Q4 और अगले साल भी 12 से 14% की रेवेन्यू ग्रोथ बिल्कुल पॉसिबल है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी की ग्रोथ इंजन फुल स्पीड पर दौड़ रही है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब आते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। एक इन्वेस्टर को आखिर करना क्या चाहिए, बाय, होल्ड या सेल? देखिए, एक तरफ कंपनी की परफॉर्मेंस एकदम शानदार है, फ्यूचर ग्रोथ भी सॉलिड दिख रही है, पर दूसरी तरफ ये भी सच है कि स्टॉक का प्राइस काफी ऊपर जा चुका है। तो यहां दुविधा ये है कि क्या स्टॉक ओवरवैल्यूड हो गया है या ये एक लॉन्ग टर्म महाराजा पिक है जो पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। देखिए, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क तो होते ही हैं। हमेशा दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। जैसे अगर कल को ट्रैवल इंडस्ट्री में कोई स्लोडाउन आ गया या कंपटीशन और बढ़ गया तो उसका असर सीधा डिमांड पर पड़ सकता है। और इतने बड़े एक्सपेंशन प्लान को टाइम पर पूरा करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। इन सब बातों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में बात यह है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, उनका बिजनेस मॉडल फ्यूचर प्रूफ लग रहा है और मैनेजमेंट का विजन भी एकदम क्लियर है। लेकिन हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमेशा अपनी रिसर्च और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ही लेना चाहिए। अब एक सवाल आप सबके लिए, क्या आपके पोर्टफोलियो में IHCL का स्टॉक है? या कभी ताज होटल में रुकने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ईगल इन्वेस्टर्स चैनल पर अगले विश्लेषण तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।